देसी तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पंजाब असम्बली में अरकान ने पहले जूते चलाए फिर छुपाए। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल की सदारत में पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। एक्शन से भरपूर इजलास में अपोजिशन अरकान के घरों पर हमलों के खिलाफ नारों से गूंजता रहा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने भी जवाबी नारेबाजी की। हुकूमती रुकन शेख अलाउद्दीन ने अपोजिशन खवातीन अरकान के बारे में इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। उस पर शोर शराबे में इजलास की कार्रवाई रुक गई। हुकूमती अरकान की अपोजिशन को मनाने की कोशिश उस वक्त बेकार साबित हुई जब अपोजिशन रुकन सीमल कामरान ने शेख अलाउद्दीन की तरफ जूता फेंक दिया। जवाब में हुकूमती रुकन अंजुम सफदर ने भी अपोजिशन की तरफ जूता उछाल दिया। इजलास खत्म हुआ तो जो जूते उछाले गए वो ना मिले। अरकान नंगे पांव बाहर आने से कतराने लगे और जूते तलाश करने लगे। उधर मुजफ्फरगढ़ में जमीन के तनाजे पर 3 खवातीन को उनके रिश्तेदारों ने ही जला डाला। मुतासरा खवातीन को जख्मी हालत में मुल्तान के निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आमिर इकबाल की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके बस्ती लांग की रिहायशी सकीना बीबी की बेटी शबाना की शादी गुलाम हुसैन नामी पुलिस के एक वायरलेस ऑपरेटर से हुई। कुछ अर्सा पहले शबाना के खामंद को जलाकर हलाक कर दिया गया। उसकी मौत का इल्ज़ाम सकीना बीबी, उसकी बेटी नुसरत और गुलाम हुसैन की बेवा शबाना पर आया, जिसके इल्ज़ाम में इन माँ बेटियों को जेल में भी जाना पड़ा। 2 रोज़ कबल सकीना बीबी अपनी बेटियों के साथ अपने घर में सोई हुई थी कि कुछ रिश्तेदारों ने उस पर और उसकी बेटियों पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। ये कि मेरी निकी जी बेटी है तो सहार शाह पे गिद्दी खड़े हुए मैं अपनी बेटी को ऐसा ज़मीन दे रही है। यही वजह का नुकारते थे साकू मारे ने मुझे जायद दे पीछे साकू साल दीते ने जेरी शायद 30 ने साकू नेंद्र आई 10 महीने पहला या साल होला ये 17 महीने में थी लाई जी हाँ हक साकू झूठा को दमाला दे घर साकू कुरान चाने दे ऐसा नहीं मारा जी ऐसा मानते थे वो हाई कोर्ट जो सारा घर ही हुआ था वह छोड़े। सकीना बीबी का कहना है कि मुल्ज़मान उसकी बेटी की अठोक के हिस्से की 4 कनाल ज़मीन और उसके मरहूम दामाद की पेंशन की वजह से उसे मुख्तलिफ मुकदमात में फंसवा रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें मारने की कोशिश की गई। सकीना बीबी के साथ साथ उसकी बेटी नुसरत और नवासी नगीना भी जल गई थीं। उन्हें भी निश्तर अस्पताल में मुंतकिल करा दिया गया है। रात को आके तो इन्होंने सारे होते तेल पाते जो चीज़ भी पाती है लेकिन ठापा के मेरी नींद रुखड़ी है एकदम। तो ये सामने खड़े हाँ थे नादिर सरफराज तैयब सैफुल्ला ये खड़े हाँ थे ते चिट्टी कुपी हाथ है चाहिए दे तेली नादिर ने ठापक बार के सटिए ज़मीन है शबाना देन तक उनके घर ले दी थी कब्जा ना देने हैं मेरे जरा बनविया थे उनके सोत्र हुने को हुई उन्हें कल परसों जरा तो कब्जा देना है आज कब्जा देना इन्हें रात दावे और रोकवा कर देते ने। मुतलका थाना खानगढ़ में 4 मुल्ज़मान नादिर, सरफराज, तैयब और सैफ के खिलाफ नामजद जबकि 2 नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहाल अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुतासरा खवातीन ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि उनको इंसाफ फराम किया जाए। कैमरामैन करार हैदर के साथ आमिर इकबाल, CNBC पाकिस्तान, मुल्तान। दुनिया भर में फायर फाइटर्स अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जानें बचाते हैं, मगर पाकिस्तान में आग से लड़ने वाला ये बहादुर खुद ही मसाइल की आग में जल रहे हैं। इस मामले को उठाया गया CNBC पाकिस्तान के प्रोग्राम ये वक्त है मेरा में। फारिया निसार की रिपोर्ट। आग लगने के बाद जहां लोग फरार इख्तियार कर रहे होते हैं वहीं ये लोग आग में कूद पड़ते हैं। इन्हें आग में कूदने का कोई शौक नहीं। फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे पहले दिन से हम फायर फाइटिंग से मैं कर रहा हूँ। और नेचर ऑफ जॉब भी ऐसी है कि चीफ और अमला हमेशा एंगेज रहता है। केस ऑफ इमरजेंसी, डिजास्टर, ह्यूज फायर, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग हमें रिस्पांस देना है। मैं कम से कम बेताशा अनगिनत हादसात में मैं एक्टिविटीज करता हूं। मतलब 1000, 1500, 2000 कई जितनी की हमारी रेस्क्यू ऐसी टीम है कि हम ऐसे फायर फाइटिंग भी करते हैं। जब कोई रेस्क्यू कॉल की जाती है तो वो फायर हेडक्वार्टर की ही रेस्क्यू जाती है। दूसरों को तो ये आग से निकाल लेते हैं मगर अंदर से ये खुद भी जल रहे हैं।
तनख्वाह नहीं मिली तो ऐसा करता हूँ मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। 19 तारीख को सैलरी मिलेगी, आप बिलीव करें हम कहाँ से लाएं, हमारे पास कोई दूसरा दरिया और घर पे खाने को कुछ नहीं होता और तो क्या करें। मैं ये आर्थराइटिस के पेशेंट हूँ, जोड़ों का दर्द, मुझे मैं कोई मेडिसिन यूज नहीं कर रही। आपकी तबीयत भी अभी खराब हो रही है। ये मुझे गले का इन्फेक्शन हुआ है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, इसकी मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव है कि मैं कोई मेडिसिन बिलीव में आप यकीन अफोर्ड नहीं कर सकती। 23 साल से मैं तो यही कंडीशन देख रहा हूँ। अच्छा, इतनी बुरी नहीं थी लेकिन अब बहुत ज्यादा बुरी हो और जैसे टाइम गुजरता है चीजें डैमेज होती हैं चीजें। और अभी हमने हमारे स्टेशन अफसर हैं सलीम साहब चीफ अफसर हैं, उन्होंने विजिट करवाया था, यहाँ 2 मरतबा विजिट हो चुका है। ठीक है, किसका विजिट करवाया? मेमन साहब है मेरा ख्याल है, जिनके हाथ में सारे मामला हैं। इनका कहना है कि बारहा मसाइल की निशानदेही करने के बावजूद हुकूमत ने अमली इक़दामात नहीं किए। कहते हैं हुकूमत को सोचना चाहिए कि अगर ये अपने मसाइल की आग में झुलस गए तो दूसरों को कौन बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान बदअमनी केस में कर दिया अबूरी हुक्म जारी। लापता अफराद के मामले में मुलव्विस है FC, तवक्कुआत के बरक्स है गुमशुदगी के मामले में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेबसी। बलूचिस्तान बदअमनी केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की जानिब से तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पढ़कर सुनाई गई, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए उसे मफरूजों पर मबनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस पर अबूरी हुक्म में कहा कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा नरगिस सेठी को हिदायत की कि वो तमाम एजेंसियों को बिठाकर अदालती हुक्म पर अमल कराएं। नरगिस सेठी ने कहा कि उन्होंने 93 अफराद से मुताल्लिक़ रिपोर्ट दी है जो ISI या मातहत दीगर एजेंसियों के पास नहीं। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि मुल्क में जहां भी ये लापता लोग हैं उन्हें ढूंढ कर लाया जाए। अबूरी हुक्म लिखवाने से कबल दौरान समाअत चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान वो इलाका है जहां पुलिस वाले कैंट एरियाज में यूनिफॉर्म में दाखिल नहीं हो सकते। इन हालात में इदारों से ताउन की तवक्को रखना किस तरह मुमकिन है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि एडिशनल IG जाहिद महमूद की सरबराही में कमेटी बनाई गई, जिसमें ISI, MI और दीगर इदारों के हुक्काम भी शरीक थे। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने इस्तिफसार किया कि जाहिद महमूद कितना अरसे बलूचिस्तान में तैनात रहे हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने अदालत को बताया कि जाहिद महमूद कभी भी बलूचिस्तान में तैनात नहीं रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मसला हल करने की ज़रूरत है और लापता अफराद को लाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि लापता अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कोहिस्तान जरगे के मुबैना फैसले पर लिया गया अस्कुद नोटिस केस निपटा दिया और कहा कि लड़कियों को नहीं मारा गया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने कोहिस्तान जिरगे केस की समाअत की। अदालत को MNA बुशरा गौहर, सेशन जज और सिविल सोसाइटी पर मुश्तमिल कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि जिरगे के फैसले पर 5 लड़कियों के कत्ल की इत्तलात गलत हैं। तमाम लड़कियां जिंदा हैं। सिविल सोसाइटी की नुमाइंदा फरदाना बारी ने अदालत को बताया कि 2 लड़कियों की शनाख्त में दुश्वारी पेश आई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोहिस्तान में जिरगे के फैसले के नतीजे में खवातीन के कत्ल का वाकया झूठ पर मबनी है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत को जुडिशल ऑफिसर की रिपोर्ट पर एतमाद है कि लड़कियां जिंदा हैं। इस हवाले से रहमान मलिक और इंतजामिया ने अदालत से ताउन किया। लड़कियां कत्ल होने की इतला मुस्नद नहीं। मुतासरा लड़कों के भाई के वकील ने अदालत को बताया कि लड़कों के साथ लड़कियों की जान को भी खतरा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर ये मसला इन्हीं लड़कों की तरफ से पैदा किया गया है, लिहाजा इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए अदालत के पास नहीं, मुतल्लिका इलाके के कमिश्नर और DIG के पास जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि गैर कानूनी जिरगों की अदालत भी मजम्मत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिरगा केस निपटाते हुए कहा कि अदालत के पास ऐसी कोई ठोस वजह नहीं कि कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद किया जाए, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला पैदा होता है तो मामले का फिर भी नोटिस लिया जा सकता है। सयाहों की जन्नत मलका कौसार मरी इन दिनों गर्मी के सताए लोगों का मनपसंद तफरीही मकाम है। हम दूर दराज से सैर के लिए आने वालों को मरी में भी मसाइल का सामना है। मरी से आसिया अंसर की रिपोर्ट। मौसम हो गर्म और मिल जाए छुट्टियां तो घर बैठने का दिल किसका चाहेगा। इसीलिए दूर दराज के रहने वालों ने रुख किया मलका कौसार मरी का, जहां का दिल लुभाता मौसम तफरीह के मतवालों को अपनी जानिब खींच लेता है।
मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का, लाहौर वेरी हॉट। मरी की फिजाओं में घुली ताजगी और मौसम की अटखेलियों से लुत्फ अंदोज होते तफरी के मतवालों का मजा हुआ उस वक्त किरकिरा जब उन्हें हुआ बेशुमार मसाइल का सामना। पहली दफ़ा देखा लोड शेडिंग यहाँ हो रही है। दुकानदार ने अपनी मर्जी से प्राइसेस लगाए हुए हैं, फिक्स किए हुए हैं, हम कम भी नहीं करवाएं तो वो नहीं करते। लाइट तो है नहीं इधर, जैसे पहले मरे थे वैसे नहीं है, सब पहाड़ों का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। हम लोग कराची से आए हैं और यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं और थोड़ा सा कॉस्टली है मरी। अगर यहाँ पर चीज़ें और सस्ती हो जाए तो सारे कराची वाले यहीं आके शॉपिंग करा करें। रंग बरंग मलबूसात में हंसते खेलते तफरी करते ये लोग मरी की मशहूर माल रोड की रौनकें बढ़ा रहे हैं। माल रोड पर शॉपिंग करने और खाने पीने का अपना ही मजा है, लेकिन सैर के लिए आए हुए लोग यहाँ सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर शिकवा ही करते दिखाई दिए। माल रोड के ऊपर उन्होंने जो पानी के लिए, साफ पानी के लिए वो लिखा हुआ है ना कि वो साफ पानी, वहाँ पे पानी नहीं होता। किसी भी रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं, हाथ धोने तक पानी नहीं होते। अब 1 किलोमीटर चलने के बाद हर कोई चाहेगा कि थोड़ी देर के लिए वो बैठ ले, कहीं आराम कर ले, लेकिन बैठने की कोई जगह नहीं है यहाँ। मौसम गर्मा में रोजमर्रा के झमेलों से सताए हुए लोग तफरी की गर्ज से मरी तक तो आ पहुँचे, लेकिन यहाँ भी मसाइल से जान न छूटी तो तफरी का मजा भी जैसे गहना गया। कुदरती नज़ारों से माला माल मलका कोहसार मरी में सहूलियात की फराहमी को यकीनी ना बनाया गया तो यकीनन इसके मनफी असरात सयाहत पर मुरतब होंगे। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ आसिया अंसर, CNBC पाकिस्तान, मलका कोहसार, मरी। और बॉलीवुड फिल्म कॉकटेल ने रिलीज से पहले ही धूम मचा दी। फिल्म के ट्रेलर को YouTube पर 20 लाख बार देखा गया। बॉलीवुड फिल्म कॉकटेल ने रिलीज से पहले ही मचा दी धूम। फिल्म के ट्रेलर को YouTube पर 20 लाख बार देखा गया। फिल्म का तो पता नहीं, अलबत्ता कॉकटेल का ट्रेलर देख लगता है कि फिल्म में मस्ती, शरारत और बॉलीवुड के तमाम रिवायती और गैर रिवायती मसाले मौजूद हैं। फिल्म कॉकटेल की कहानी ऐसे दोस्तों की है जिन्हें नहीं मालूम कि कौन किससे करता है प्यार। गौतम यानी सैफ अली खान की मम्मी ने ढूंढ ली है उसके लिए एक लड़की मीरा, जिसे वो गौतम के साथ लंदन भेजती है। मीरा को हो जाती है मोहब्बत गौतम से, लेकिन गौतम को मिलती है डांस पार्टी में एक और शरारती लड़की। गौतम को नहीं मालूम कि ये पहले से ही करती है किसी और से प्यार। मोहब्बत की भूल भुलैया और खेल तमाशे, फिल्म के धमाकेदार ट्रेलर ने पहले ही तवज्जो हासिल कर ली है शायकीन की, जिसे 2 मिलियन बार YouTube पर देखा गया। सैफ अली खान की एजेंट विनोद तो हुई फ्लॉप, मगर लगता है कॉकटेल जमाएगी खूब रंग। रुख करेंगे चीन का, जहां एक बस के खाई में गिरने के नतीजे में कम से कम 17 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया चीन के जनूब मशरकी सूबे फुजियान में पेश आया। हाईवे पर सफर करने वाली बस तेज रफ्तारी के बायस से बेकाबू हो गई और एक खाई में जा गिरी। बस में सवार 45 में से 17 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। हुक्काम के मुताबिक बाज़ जख्मियों की हालत नाजुक है और हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। 8 फिल्मों के लिए मशहूर बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि माधुरी जबरदस्त अदाकारा है। वो उनके साथ फिल्म दीद इश्क़िया में काम करने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई। 8 फिल्मों के लिए मशहूर बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि माधुरी दीक्षित जबरदस्त अदाकारा हैं। वो उनके साथ फिल्म दीद इश्क़िया में काम करने के लिए बेताबी से कर रहे हैं इंतजार। भारतीय फिल्म नगरी मुंबई में मीडिया से करते हुए बातचीत नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि वो माधुरी के साथ ऐसे तो पहले भी फिल्मों में कर चुके हैं काम, वो उनकी अदाकारी के फैन हैं, वो बेहतरीन अदाकारा हैं। उन्होंने कहा कि वो फिल्म इश्क़िया के सीक्वल की शूटिंग शुरू होने का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार, जो रवा बरस के आखिर में शुरू होगी। थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।